हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट परसुएसिव एसे। दूसरे टाइप्स ऑफ एसे मैंने कवर किए हुए वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है। फंक्शनल इंग्लिश के प्लेलिस्ट में वहाँ पे ग्रामर, एसे राइटिंग, ऑल द टॉपिक्स आर देयर, यू कैन वॉच। सो परसुएसिव एसे की बात करेंगे डिटेल से आज की इस वीडियो में। सो परसुएसिव एसे नाम से ही आपको अंदाज़ा हुआ होगा, द वर्ड परसुएसिव परसुएशन से निकला है, जिसका मतलब है किसी को परसुएड करना, मींस किसी को कन्विंस करना। सो आप किस तरीके से दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं अपने राइटिंग के थ्रू। पार्टिकुलरली जब हम ऐसे की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इट्स अ रिटन एक्सप्रेशन। सो ये आपकी कॉमन प्रैक्टिस भी रही होगी रियल लाइफ में कि यू कन्विंस पीपल, आप दूसरों को मनवाते हैं, आप दूसरों लोगों को अपनी बात मनवाते हैं। और डिफरेंट टेक्निक्स आप यूज़ करते होंगे, वो हम टेक्निक्स में भी डिस्कस करेंगे कि किसी को परसुएड या कन्विंस किस तरीके से करना है। वो टेक्निक, वो एक स्किल है, अगर वो आपको आ जाए तो यू कैन राइट बेटर परसुएसिव एसे। सो परसुएसिव एसे वो टाइप ऑफ एसे है जो कि रीडर को कन्विंस करने की कोशिश करता है। किस बात पे? यानी राइटर अपना ओपिनियन मनवाने की कोशिश करता है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू मनवाने की कोशिश करता है रीडर को, कि रीडर मुतफ़िक हो जाए आपकी बात से और रीडर आपकी बात माने और एग्री करे जो आप कह रहे हैं। अभी बात यहाँ पे आती है कि किस तरीके से एग्री करवाया जाए, कन्विंस करवाया जाए, इन्फ्लुएंस करवाया जाए अपने रीडर को। सो इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल कि आप कितने स्किलफुल तरीके से लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, पार्टिकुलरली रिटन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अपनी वर्डिंग के थ्रू किस तरह अपने रीडर को फंसाते हैं और साथ साथ में उसको लॉजिकल वे में किस तरीके से कन्विंस करते हैं कि वो आपसे मुतफ़िक हो जाए। सो परसुएसिव एसे के अंदर ऑब्वियसली इस तरह होता है कि आपका कोई स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा या स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होगा जो आप फर्स्ट उसे बिल्डअप करेंगे। लेटर ऑन आप कहेंगे कि लोगों से कि ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी बात से एग्री करें। सो एग्री और डिसएग्री के ऐसे आपको टॉपिक्स मिलेंगे परसुएसिव राइटिंग के अंदर। सो आप रीजंस देंगे, आप आर्ग्यूमेंट्स देंगे और इमोशनल अपील होना चाहिए। ये टेक्निक्स में हम डिटेल से इनके ऊपर बात करेंगे, नो नीड, दिस इज़ ओनली द इंट्रोडक्शन। लॉजिक्स का यूज़ कर सकते हैं, रीज़न का यूज़ कर सकते हैं, इन तमाम को यूज़ करते हुए आप अपने रीडर को कन्विंस कर सकते हैं। सो बात यहाँ पे आती है आर्ग्यूमेंट पे। क्या कुछ लोग ये समझते हैं कि परसुएसिव एसे और आर्ग्यूमेंटेटिव एसे सेम है? क्या वो सेम है या डिफरेंट है? सो ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर ब्रॉडर कैटेगरी की बात की जाए तो एक ब्रॉडर कैटेगरी में आते हैं दोनों, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन देम। उनमें थोड़ा डिफरेंस है। आल्दो कुछ लोगों को वो सिमिलर लगते होंगे, लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का इन देयर एक्सप्रेशन, इन देयर पर्पस, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन परसुएसिव एंड आर्ग्यूमेंटेटिव। पहला, परसुएसिव एसे का टोटली मकसद जो है कन्विंस कराना होता है अपने रीडर को कि वो एग्री करे राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन से। और ये फोकस करता है परसुएसिव राइटिंग में, आप फोकस करेंगे इमोशंस पे, इमोशनल अपील इसमें ज़्यादा होता है रादर देन लॉजिकल या आर्ग्यूमेंट के। इसमें परसुएसिव राइटिंग में इमोशनल अपील ज़्यादा होता है, जबकि आर्ग्यूमेंटेटिव एसे में इमोशनल अपील कम होता है। लॉजिकल या आर्ग्यूमेंटल जो लॉजिक है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। सो उसके ऊपर आर्ग्यूमेंटेटिव में आप किसी टॉपिक के डेप्थ में एनालिसिस करते हैं जिसे आप सपोर्ट करेंगे आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, लॉजिक्स के थ्रू। इमोशनल अपील इसमें नहीं होता, या यू कैन से कम होता, सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। एक और चीज़ जो इनमें डिफरेंस है वो है अप्रोच टू एविडेंस। परसुएसिव एसे में एविडेंस प्रूफ करने के लिए ज़्यादा लॉजिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, रादर देन इमोशनल अपील से ही आपका काम चल जाता है। आपको ये रिलाई करता है पर्सनल ओपिनियंस पे, बिलीव्स पे और इमोशनल अपील पे, जबकि आर्ग्यूमेंटेटिव एसे फैक्ट्स, एविडेंस, लॉजिक, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस था।
सो पर्पस की बात हमने ऑलरेडी की थी। परसुएसिव एसे का पर्पस यही मकसद है कि आप कन्विंस करें अपने रीडर को कि वो आपसे एग्री करे, आपकी बात माने, जो आप कह रहे हो उसको ही वो फॉलो करे। इट अटेम्प्ट्स टू परसुएड द रीडर टू अडॉप्ट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू। एक और चीज़ यहाँ पे जो आप चाहते हो, आपका पर्पस ये है कि आप अपने रीडर में कोई एक्शन, कोई रिस्पॉन्स जनरेट करना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि आफ्टर रीडिंग माई एसे या मेरी बात सुनने के बाद मेरा रीडर अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करे, अपना ओपिनियन चेंज करे और वो सर्टेन स्टेप ले ले टूवर्ड्स दैट चेंज। सो एक्शन भी या रिस्पॉन्स भी इन्वोक कराना आपका पर्पस होता है परसुएसिव एसे के अंदर। स्ट्रक्चर देखी जाए तो परसुएसिव एसे की लाइक एनी अदर एसे ऑब्वियसली इसका कोई प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी एंड कंक्लूजन होता है। बट यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे ये हर एसे टू एसे वेरी करता है। परसुएसिव एसे के अंदर ऑब्वियसली हुक स्टेटमेंट हर एसे में अप्लाई होता है, इन विच यू हैव टू ग्रैब योर रीडर्स अटेंशन एंड मेक योर एसे इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे आप हुक ग्रैबिंग अटेंशन से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई रिलेवेंट कोट बता सकते हैं, कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस से शुरू कर सकते हैं, कोई इंक्विजिटिव क्वेश्चन से शुरू कर सकते हैं, या कोई शॉकिंग फैक्ट से शुरू कर सकते हैं अपनी बात। सो इन द इंट्रोडक्शन आफ्टर दैट थीसिस स्टेटमेंट आप अपना एसे का बताते हैं। सो परसुएसिव एसे का थीसिस स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होना चाहिए आपका, या आपका स्टांस होना चाहिए, या आपका पोजीशन उस टॉपिक के ऊपर, क्या उस टॉपिक से एग्री करते हैं तो किस बेस पे एग्री करते हैं, मेन आर्ग्यूमेंट या आपका स्टांस या आपकी पोजीशन स्टेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ थीसिस इन योर परसुएसिव एसे। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है परसुएसिव थीसिस स्टेटमेंट्स के, जो कि अगर आपको इनके रिलेटेड टॉपिक्स दिया जाए तो इस तरह का थीसिस स्टेटमेंट आप बना सकते हैं। सो एक टॉपिक दिया गया है कि क्या स्कूल को नो होमवर्क पॉलिसी अपनाना चाहिए या नहीं, एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, तो आप अपना स्टांस या अपना थीसिस इस तरह दे सकते हैं कि स्कूल्स शुड इम्प्लीमेंट, यानी आप एग्री करते हो और आप कहते हो कि स्कूल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए नॉन होमवर्क पॉलिसी। और आपका यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है? आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि इससे ये होगा कि ये स्टूडेंट्स की स्ट्रेस को दूर करेगा और फैमिली टाइम को इंक्रीज करेगा फॉर द स्टूडेंट्स। सो इसी आर्ग्यूमेंट के बेस पे आपका जो है पूरा ऐसे खड़ा है। ठीक है, ये सॉलिड मेन आर्ग्यूमेंट है आपका, अराउंड विच योर ऐसे इज़ रिवॉल्विंग। बाकी आने वाले पैराग्राफ में आप सपोर्टिंग डिटेल्स देंगे जो कि इनडायरेक्टली इसी बात को ही प्रूफ करता जाएगा, इसी बात को ही रीडर को इसी बात पे कन्विंस करने की कोशिश करेगा। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स थे, डिटेल में नहीं जाएंगे। और बॉडी के अंदर फर्दर बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर यू हैव टू गिव सपोर्टिंग डिटेल्स फॉर योर थीसिस को सपोर्टिंग डिटेल्स के थ्रू प्रूफ करेंगे। सो ये करने के लिए हमने कहा हुआ था कि इन योर परसुएसिव राइटिंग आप इमोशनल अपील भी दे सकते हैं, आप लॉजिक फैक्ट्स फिगर्स के थ्रू, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं, रीजनिंग के थ्रू। सो कंक्लूजन के अंदर ऑब्वियसली यू नीड टू सम अप योर मेन आइडियाज़, योर मेन आर्ग्यूमेंट, और उसी को ही मेन आर्ग्यूमेंट को ही रीइंफोर्स करेंगे, रीस्टेट करेंगे उसी बात को ही, ताकि लोग कायल हो जाए। यू नीड टू समराइज इट ब्रीफली। और आखिर में कॉल टू एक्शन, यानी आखिर में आप चाहते हो कि आपके ऐसे पढ़ने के बाद रीडर में कोई चेंजेस आ जाए और वो कोई एक्शन ले ले, कोई स्टेप ले ले। राइटिंग टेक्निक्स परसुएसिव एसे में अभी सपोर्ट करने के लिए ये टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं इन योर परसुएसिव राइटिंग, जिसमें ईथोस आ जाता है, विच मीन्स क्रेडिबिलिटी। सबसे पहले कि आप अपने रीडर का कॉन्फिडेंस उसका लेना है, कि उसका रीडर का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हु यू आर एज अ पर्सन, आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले। हु यू आर एज अ पर्सन ख़ुद को प्रूफ करने वाली बात है। यहाँ पे राइटर ख़ुद को प्रूफ करेगा, आप मेरी बात से मुतफिक
या कन्विंस या एग्री इसलिए करें बिकॉज आपने शो करना है कि आप नॉलेजेबल है, आप फेयर माइंडेड है, डेप्थ स्टडी है, आपकी उस टॉपिक के ऊपर कमांड है, और जो भी आप कहते हैं उसका आप क्रेडिबल सोर्सेज से रेफरेंस दे के बात करते हैं, और अथॉरिटेटिव टोन का होना लाजमी है। दूसरा टेक्निक जो आप परसुएसिव ऐसे में यूज़ कर सकते हैं वो है पैथोस का, यानी इमोशनल अपील। अपने रीडर को आप इमोशंस के थ्रू आप उसको मेल्ट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज किसी भी पर्सन को, लोगों को इमोशनली मेल्ट करना इजी होता है। कुछ लोग इमोशनल लोग होते हैं और इमोशन में आप उनको मेल्ट डाउन कर सकते हैं। इस तरह के लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए, इमोशनल लैंग्वेज जो उनके इमोशन को इवोक करे। इट अपील्स टू द इमोशंस ऑफ द रीडर बाय यूजिंग पावरफुल लैंग्वेज, जिसमें पर्सनल एनेक्डोट्स यानी पर्सनल स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस आप बता सकते हैं। जो भी आप कहे उसका विविड क्लियर इमेजरी आप प्रोड्यूस करने की कोशिश करें ताकि वो फील कर सके। यू हैव टू मेक देम फील। ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की भी एक क्वालिटी है कि ना आप इस तरह का विविड डिस्क्रिप्शन देते हैं कि रीडर इज़ एबल टू फील व्हाट यू आर फीलिंग, he is able to sense what you are sensing, he is able to see what you are seeing। so language इतनी strong होनी चाहिए और that appeals to their senses और emotions, feelings। फिर लोगोस आ जाता है, लॉजिकल अप्रोच जिसे हम बोलते हैं। लॉजिक्स के थ्रू, स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के थ्रू, फैक्ट्स की हमने बात की थी, या स्ट्रॉन्ग रीजंस या आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू भी आप अपनी बात मनवा सकते हैं। जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं, अच्छे पढ़े, वो ये लॉजिकल अप्रोच अपनाते हैं। ठीक है, जो भी बात कहते हैं वो हवाई फायरिंग नहीं करते, रादर देन जो भी बात कहते हैं लॉजिक के बेस पे होता है, उनके पास रीज़न होता है, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स होता है उसको सपोर्ट करने के लिए। फिर स्टेप्स इन परसुएसिव राइटिंग या परसुएसिव ऐसे लिखने के लिए ये कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले आपने कोई स्टांस लेना होता है। इंट्रोडक्शन में हमने इसकी बात की थी कि उस टॉपिक के ऊपर आपका क्या राय है, आपका क्या स्टांस है, और आप उसको यस इन द फॉर्म ऑफ योर मेन आर्ग्यूमेंट उसको लिखते हैं, जो कि थीसिस की हमने बात की थी। फिर प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि उस टॉपिक के ऊपर आपका ग्रिप होना लाजमी है, अदरवाइज रीडर आपकी बात क्यों मानेगा। सो इफ़ यू हैव deep profound knowledge और information related to that और reliable sources से आपने पढ़ा होगा, then आपका रीडर आपसे कन्विंस हो सकता है। आप फैक्ट्स प्रोवाइड करें, एग्जांपल्स प्रोवाइड करें, डेटा प्रोवाइड करें। फिर एक प्रॉपर आउटलाइन बनाएंगे अपने एसे के लिए जो आपको गाइड करेगा। फिर ड्राफ्ट करेंगे यानी उसको लिखेंगे और उसको रिवाइज, एडिट, ये राइटिंग प्रोसेस वाली बातें ही है जो कि हमने डिस्कस की थी। किसी भी राइटिंग प्रोसेस में इन स्टेप्स को फॉलो करना लाजमी है। स्ट्रॉन्ग परसुएसिव राइटिंग के लिए आपने स्पेसिफिक होना है, कोई वेग स्टेटमेंट्स या जनरलाइजेशन नहीं करनी, रदर देन स्पेसिफिक होना लाजमी है जो कि सपोर्टेबल हो विद लॉजिक्स एंड फैक्ट्स। फिर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, लैंग्वेज आपकी बहुत इम्पैक्टफुल लैंग्वेज होनी चाहिए, आपके बात में दम होना चाहिए, कंक्रीट लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि लॉजिकल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ऑथेंटिक होता है, और जो कि रिफ्लेक्ट करता है आपका कॉन्फिडेंस कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर अबाउट दैट टॉपिक। फिर कंसिडर करना है अपने ऑडियंस को। किसी भी राइटिंग में ऑडियंस को माइंड में रखना तो बहुत ही लाजमी है। जिसे आप लिख रहे हैं, जिसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन है, आपका रीडर कौन है, उसे किस तरह की चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ है जो उसको इमोशनली अपील करता है, क्या चीज़ें हैं जिससे वो इंस्पायर होता है या इन्फ्लुएंस होता है। अपनी रीडर के वीकनेस को आपने पकड़ना है और अपनी बात मनवा देनी है। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को भी आप एड्रेस करें कि जिस टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हैं, जो आपका आर्ग्यूमेंट है, ऑब्वियसली उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट रीडर के पास हो सकता है। उसको भी एड्रेस करें कि इस बात का काउंटर आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है, बट मेरे पास प्रूफ है, इस बात को मैं काउंटर कर सकता हूँ। और आपने स्टे फोकस रहना है अपने इनिशियल स्टांस पे, जो कि आपका थीसिस है, इधर उधर नहीं जाना। कुछ कॉमन टॉपिक्स है ये, इस तरह के टॉपिक्स आपको परसुएसिव ऐसे के अंदर मिलेंगे। स्कूल रिलेटेड टॉपिक हुआ तो क्या स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू वेयर यूनिफॉर्म्स, आप इससे एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे।
और क्यों कर रहे हैं उसको प्रूफ करेंगे। सो ये बहुत सारे टॉपिक्स है। सो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।